6 महीने ताशफिन, सिर्फ 6 महीने। मैं सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। सर्दी से उसके लब नीले पड़ने लगे थे। जेएफ के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बैठी वो अपने बैग को मजबूती से थामे हुए थी। अंदर कहीं डर था कि कोई उसका बैग उसे छीन कर भाग ही ना जाए, लेकिन दिमाग में 5 महीने पहले की सोचें चल रही थी। 6 महीने? डैड, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप मुझे उस लड़की के साथ बांध रहे हैं, वो भी पूरे 6 महीने के लिए, ये जानते हुए भी कि मैं ना सिर्फ किसी और को पसंद करता हूँ बल्कि उससे शादी का भी वादा कर चुका हूँ। उसकी आवाज़ में उलझन के साथ उसके लिए नफरत भी थी, जिसे महसूस करके वो खामोशी से अपने ताया जान के पीछे हो गई थी। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें उसे सारी जिंदगी अपने साथ रखने का कह रहा हूँ? सिर्फ 6 महीने ताशफिन। ये लड़की 12 साल से तुम्हारे निकाह में है। कम अज़ कम इसे 6 महीने तो दे सकते हो ना? तुम इसे सिर्फ 6 महीने दो। अगर ये 6 महीने के अंदर तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह ना बना सकी ना, तो तुम तलाक दे देना इसे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बात का तुमसे कभी कोई गिला नहीं करूँगा। उसका सौदा किया जा रहा था। हाँ, ये सौदा ही तो था। उसके ताया अब्बू अपने ही बेटे से उसके लिए एक मौका मांग रहे थे, और वो खामोशी से खड़ी उन लोगों को सुन रही थी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी की हकीकत बस यही थी कि 5 साल की उम्र में उसका निकाह उस शख्स के साथ कर दिया गया था। उसे बस इतना पता था कि ताया अब्बू और ताई अम्मी की तलाक हो गई। ताशफिन अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका रवाना हो गया, क्योंकि उसकी माँ केस जीत गई थी। उसे अपने बाप से मिलने का मौका कम ही मिलता था, और एक दिन अपने बाप से मिलने की सज़ा के तौर पर इब्राहिम ने उसे उस मासूम के साथ बांध दिया था। और इस वाक़ये के बाद तो ताशफिन ने अपने बाप से मिलना ही छोड़ दिया था, और उसके दिल में तो अपने बाप के लिए कोई जज्बात थे नहीं। उसके लिए वो क्या ही जज्बात रखता, लेकिन अपने दिल का क्या करती जिसने धड़कना ही ताशफिन इब्राहिम के नाम पर सीखा था। वो उससे 7 समंदर पार अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। ताया अब्बू उसकी तस्वीरें दिखाया करते थे, और वो चुपचाप खामोशी से अपने महरम से मोहब्बत कर बैठी, जो आज उसे अपनाने को तैयार ही ना था। और फिर मजबूरी की इंतहा ये थी कि वो अपने साथ लाने को तैयार हो गया था। उसके साथ बेंच पर अचानक कोई आकर बैठा तो वो अपनी सोचों के महवर से बाहर निकली और ज़रा संभल कर बैठी। उसे बस अपने नाम की अनाउंसमेंट का ख्याल था, इंतज़ार था। रो लेना, सह लेना, रुक जाना, हार जाना। पिछले 5 महीनों से वो यही तो कर रही थी, और आखिर आज थक गई थी। आज उसने लौट जाने का फैसला कर लिया था। हाँ, वो हार गई थी। अपने ताया के बेटे के बेइंतहा नफरत के सामने वो थक चुकी थी। अब हिम्मत ही नहीं रही थी ये सब कुछ सहने की। ताई अम्मी की मार वो खा सकती थी, उनके ताने बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उस शख्स की आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त करना उसके अब बस से बाहर था। आज वो ताशफिन इब्राहिम का शहर छोड़कर जा रही थी। वो उसके लिए ख़त लिखाई थी, उसने उसे आज़ाद कर दिया था। उसने उस कागज़ पर लिख दिया था, ताशफिन इब्राहिम, कर लो अपनी मोहब्बत से शादी। तनाविश ताशफिन इब्राहिम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। वो पहले भी कहाँ उसके रास्ते में थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो इस नाम नेहाद रिश्ते से उसे भी आज़ाद कर देगी। वो उस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर थे। आखिर बाबा से लड़ झगड़ कर वो उसे यहाँ लाने पर मजबूर हो गया था। ऐ लड़की, पीछे आओ मेरे, बाहर भीड़ ज़्यादा होगी। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते अपना बैग थामे, उसका बैग भी घसीटने लगा था, जबकि वो भागते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो बहुत तेज़ी से चल रहा था, जबकि वो भागते हुए उसके कदमों के साथ कदम मिलाने की कोशिश में थी। यहाँ बैठो, मैं किसी टैक्सी का इंतज़ाम करता हूँ। वो जो तेज़ी से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक रुका। तनाविश उसके पीछे भागते हुए आ रही थी। उसके अचानक रुकने की वजह से वो उसके सीने से टकराते टकराते बची थी। उसकी गुस्से से भरपूर आवाज़ पर वो हाँ में सर हिला गई, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर उसकी सिट्टी गुम होने को थी। वो वहीं बेंच पर बैठकर उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। पता नहीं उसने कब तक वापस आना था, लेकिन इतने सारे अनजान लोगों के बीच में उसे खौफ सा आ रहा था। हाय बेबी, क्या तुम अकेली हो? ये शहर तुम जैसी मासूम लड़कियों के लिए नहीं है। मेरे साथ चलो। उसके पास बैठा एक अंग्रेज़ अंग्रेज़ी में बोल रहा था, जबकि वो उसे देखती फ़ौरन उठ खड़ी होती, आगे पीछे ताशफीन के लिए नज़रें दौड़ाने लगी। अंदर एक डर सा जगा था, कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। नहीं, वो तो उसे 6 महीने नहीं छोड़ सकता था ना। बाबा ने कहा था कि उसके पास 6 महीने हैं उस शख्स को अपना बनाने के लिए, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत कायम करने के लिए।
और वो उसे 6 महीने दे रहा था, तो इस तरह अपने शहर लाकर छोड़कर तो नहीं जा सकता था। उसने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा था, लेकिन पीछे खड़े शख्स से उसे डर भी लग रहा था और ताशफैन उसे नज़र भी नहीं आ रहा था। वो आंखें बंद करती वहीं खड़ी दिल ही दिल में कुरानी आयत का विर्द करने लगी। बस एक ही दुआ थी कि या तो ये गोरा कहीं चला जाए या फिर ताशफैन वापस आ जाए। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने हिम्मत करके पीछे देखना चाहा तो वो अंग्रेज़ उसे कहीं नज़र ना आया, लेकिन ताशफीन खड़ा उसे घूर रहा था। शुक्र है आप आ गए। आपको पता है अभी यहाँ एक आदमी मुझसे अजीब सी बातें कर रहा था। उसने घबराते हुए बच्चों की तरह उस आदमी की उससे शिकायत की थी। मेरा बैग कहाँ है? शायद उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो उसे घूरते हुए सवाल कर रहा था, जबकि वो बेंच पर देख रही थी। अपना बैग उसने मजबूती से अपने हाथ में थामा हुआ था, जबकि ताशफीन जो बैग छोड़कर गया था वहाँ उसके सहारे वो गायब हो चुका था वहाँ से। अभी तो यहीं पर था, वो घबराए हुए लहजे में बोली थी, जब अचानक ताशफैन का हाथ उठा। एयरपोर्ट पर मौजूद कई लोग अचानक होने वाली इस वारदात को देखने लगे। बेवकूफ़ लड़की, वो आदमी चोर था, बैग ले गया वो मेरा। तुम्हें अंदाज़ा भी है उसमें मेरी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी? वो बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे उस आदमी को देख रही थी, जो अपना गुस्सा थप्पड़ की सूरत में उसके मुंह पे निकाल चुका था। क्या तुम इतनी स्टूपिड हो कि कोई भी तुम्हारे पास आकर तुमसे बातें करने लग जाए तो तुम आंखें बंद करके उसके जाने का इंतज़ार करने में बैठ जाओगी? सॉरी, उसने हिचकियों के दरमियान बस इतना ही कहा था। तुम्हारा सॉरी मेरा पासपोर्ट और वीज़ा वापस नहीं ला सकता, और उसी पासपोर्ट और वीज़े के साथ मुझे 2 हफ्ते बाद दूसरे मुल्क जाना था। मनहूस आते ही ख़राब कर दी मेरी ज़िंदगी इस लड़की ने। अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब पर कोई भी बुरा असर पड़ा तो ना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना। एक बार ये 6 महीने गुजर जाएं तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दफा करूंगा कि सारी जिंदगी वापस नहीं आ पाओगी। बाबा ने कहाँ फंसा दिया है मुझे? अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपना बैग और आओ मेरे साथ। वो गुस्से से कहता फोन कान से लगा, एक दफा फिर से आगे की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो आगे पीछे हर आदमी के हाथ में अपने अपने बैग को तलाश करता रहा। यकीनन उसमें बहुत अहम सामान था और उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसका सामान गुम कर दिया था। काश वो चोर ताशफैन की बजाय उसका बैग ले जाता। कम अज़ कम उसका मुंह तो नहीं सूझता और ना ही वो परेशान होता। प्लीज़ कुछ कर दे यार, मेरी जॉब चली जाएगी। वो टैक्सी में बैठा किसी से उर्दू में बात कर रहा था। ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो तुझे ही हायर करेंगे। बस मेरा ये काम कर दे। शायद दूसरी तरफ वाला इंसान काफ़ी मतलबी था और वो उसकी मदद अपने मतलब के लिए करना चाहता था। ऐसे मतलबी दोस्त होने से बेहतर है दोस्त ही ना हो। वो सिर्फ सोच पाई थी, लेकिन उस मासूम को अंदाज़ा ना था कि दुनिया मतलब की है। यहाँ हर कोई अपने मतलब के लिए ही जीता है। वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, जबकि उसका दायां गाल उस वक्त जल रहा था। बाबा ने बताया था वो छोटी छोटी बातों पर सख्त गुस्से से बहुत सख्ती से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देगा, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं, और उससे ऐसी कोई गलती यहाँ आते ही हो जाएगी ये भी उसने नहीं सोचा था। लेकिन ताशफैन ने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया और फिर ऐसे भूल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो शायद भूल ही गया था कि उसने ऐसी कोई हरकत भी की है। लेकिन क्या उसके गाल पर पड़ा नील भी उसे नज़र नहीं आ रहा था, या फिर उससे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था? अब निकल भी आओ गाड़ी से बाहर, क्या सारी ज़िंदगी अंदर ही बैठे रहने का इरादा है? वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसे सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली, जबकि वो टैक्सी वाले को पेमेंट करता अंदर की तरफ बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स थे। यकीनन वो उसी में से एक फ्लैट में रहता था। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए अंदर कदम रखा, जबकि वो हिचकिचाते हुए उसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हुई थी। जितनी लंबी ये इमारत थी उसे अंदाज़ा ना था कि वो इतनी जल्दी 49 फ्लोर पर पहुंच जाएगी। वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा था। उसके बटन प्रेस करने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका फ्लैट 49 फ्लोर पर है। वो बाहर निकलते हुए आगे बढ़ गया था, जबकि वो खामोशी से उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहकर पुकारे, या पुकारे भी या नहीं। उसे आज तक किसी ने इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया था। ये शख्स तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इस तरह गुजरने वाले थे उसके 6 महीने। क्या वो उस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर क्या मजबूर कर सकती थी? उसकी ज़िंदगी आसान या खूबसूरत कभी भी नहीं रही थी। माँ बाप के मरने के बाद उसने ताई अम्मी के ताने सहे थे, मार तक खाई थी। वो बहुत अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और वो जानती थी कि उसके आगे की ज़िंदगी भी आसान नहीं होगी उसकी। ये शख्स जो अपने बाप से ही सीधे मुंह बात नहीं करता, वो कहाँ उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा? वो पहले ही तैयार थी उसके इस रवैये के लिए, लेकिन न जाने क्यों उस शख्स का ये रवैया उसे तकलीफ दे रहा था। ना चाहते हुए भी उसका गुस्सा, उसकी नफरत महसूस कर रही थी।
ताया अब्बू ने कहा था कि तुम मोहब्बत के काबिल हो तनाविश, और मुझे यकीन है कि ताशफैन को खुद से मोहब्बत पर तुम मजबूर कर दोगी। और उसने कहा था, ताया अब्बू वो मुझे कभी कबूल ना करे, वो मुझे कभी भी अपनी बीवी ना माने, मैं कभी उनसे शिकायत नहीं करूँगी। मैं उस शख्स से सिर्फ उनका नाम मांगूंगी, सिर्फ उनकी पहचान मांगूंगी। मुझे उनकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे उनका साथ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनका नाम चाहिए। और ये सच था, वो उससे और कुछ ज़्यादा चाहती भी नहीं थी। वो जानती थी कि ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाना आसान नहीं होता है। ये आसान नहीं था। वो शख्स जो उसे जानता तक ना था, उसे देखा तक ना था, वो उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकता था। और वो तो ये भी जानती थी कि वो किसी और को चाहता है और अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करना चाहता है। उसकी नज़र में तनाविश सिर्फ 6 माह का बोझ थी, जिसे किसी भी तरह से निभाकर वो उसे हमेशा के लिए फेंक देने वाला था। ये कमरा खोलो, तुम जब तक यहाँ रहोगी इसी कमरे में रहोगी। तुम्हारा सारा सामान इस कमरे के अंदर होना चाहिए, बाहर कुछ भी मुझे नजर ना आए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर दूंगा, और इसके बाद तुम यहाँ से हॉस्टल शिफ्ट हो जाओगी, और उसके बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। 6 माह बाद मैं तुम्हें यहाँ से पाकिस्तान वापस भेज दूंगा। इन 6 महीनों में कोशिश करना कि मुझे अपनी शक्ल कम से कम दिखाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत सुकून से एक कमरा खोलते उसे देख रहा था, और साथ ही साथ उसकी अहमियत भी बता रहा था। उसे तनावुश में रत्ती बराबर दिलचस्पी ना थी, यकीनन वो उसके जोड़ की हरगिज ना थी। वो अपने लिए उस जैसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो किसी और से मोहब्बत करता था और उसे अपनी जिंदगी में शामिल भी करना चाहता था। उसकी कोई जगह नहीं थी ताशफैन की जिंदगी में, और उसे इस बात को कबूल करना था या फिर उस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपना आप लेकर आई थी। वो यहाँ से उस बाप की उम्मीद लेकर आई थी जिसने कहा था कि मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए भी सारी तलखी मिटा दोगी और मेरा बेटा मेरे पास लौट आएगा तुम्हारी वजह से। लेकिन ये शख्स तो उसे ही अपने साथ रखने को तैयार ना था। वो तो उसे किसी और के लिए क्या मजबूर करती, वो तो उसे खुद से दूर कर रहा था। वो उसे किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर रहा था। उसे कमरे में छोड़कर वो सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। ये फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ 2 कमरे थे, ओपन किचन और बाथरूम था, साथ एक छोटी सी बालकनी थी। उसे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन उसकी इजाज़त के बिना वो उसके किचन में दाखिल नहीं होना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो बालकनी की तरफ आई थी। उसने सिर्फ एक नज़र वहाँ खड़े होकर नीचे की तरफ देखा। उसका सर बुरी तरह घूमा और अगले ही लम्हे वो अपने दिल पर हाथ रखकर पीछे हट गई थी। यहाँ किचन है, अपने लिए मेहनत खुद करना पड़ेगी, कुछ बनाकर खा लेना। ना तो मुझे तुम्हारी खिदमतों की ज़रूरत है और ना ही मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखना। वो खुद किचन में काम कर रहा था। वो पलटकर उसे देखने लगी। उसके कपड़े बदल चुके थे। वो फ्रेश फ्रेश सा यकीनन नहा कर निकला था, अब अपने लिए कुछ खाने को बना रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पीछे आ रुकी थी, जबकि वो ब्रेड पर बटर लगाता चाय का कप उठाता वापस कमरे में घुस गया था। उसके कमरे में जाते ही उसकी भूख चमक उठी। उसने एक नज़र चाय के बर्तन देखे जिसमें थोड़ी सी चाय मौजूद थी, शायद उसने उसके लिए भी बनाई थी। दिल खुश फहम सा हुआ था। चाय कप में डालते हुए उसने भी उसी के अंदाज में ब्रेड पर बटर लगाया और फिर अपना कप और प्लेट उठाकर उसी के अंदाज में अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। वो भी ताशफैन गहरी नींद सो रहा था जब उसका फोन बजने लगा। इतनी रात को भला कौन फोन कर सकता था? उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर अपना फोन उठाया था, जहां पर इब्राहिम साहब कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। हद है, इन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि यहाँ न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या टाइम हुआ है। अपनी नींद खराब होने की वजह से वो अच्छा खासा झुंझलाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, फ़ोन अटेंड करते उसने कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। उसकी आवाज़ से शायद वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो सो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने मेरी नींद खराब कर दिया। एक बार वक्त तो देख लेते आप। उसने अपनी नाराज़गी नहीं छुपाई थी। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। असल में मैं तनावुश के लिए काफ़ी परेशान था। पता नहीं वहाँ एडजस्ट कर भी पा रही होगी या नहीं। बाबा ने उसे अपनी परेशानी की वजह बताई। क्यों एडजस्ट नहीं कर पाएगी वो, और आपको उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? अगर आपने उसे यहाँ भेज ही दिया है तो फिर क्या मसला है आपके साथ? एक तो उसे अपनी नींद खराब होने का बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि सुबह ही सुबह उसने अपने काम पर जाना था, और फिर इतनी रात को बाबा की ये बात उसे बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। वो मेरी बेटी है ताशफिन, मुझे उसकी फ़िक्र क्यों नहीं होगी भला? बाबा ने उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया था।
अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही फ़िक्र थी बाबा जान, तो फिर आपने उसे यहाँ भेजा ही क्यों? वहीं रहने देते ना अपने पास। अब फ़ज़ूल में आधी रात को आप मेरी नींद ख़राब कर रहे हैं। वो बोला तो सारे लिहाज़ भुला कर बोला था। देखो ताशफैन, तुम्हारी नींद खराब होने की वजह से मैं तुम्हें सॉरी बोल चुका हूँ। अब प्लीज़ तुम मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। बाबा ने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर कहा, वो अपने रूम में है, शायद सो चुकी हो, मैं आपको सुबह फ़ोन करूँगा। उसने जल्दबाजी में कहा था। यकीनन वो सोना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स तो उसकी बात सुनकर ही परेशान हो गया। क्या मतलब अपने रूम में? वो अलग कमरे में क्यों है ताशफैन? क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रह रही? उनकी आवाज़ में गुस्सा वो महसूस कर चुका था। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं उसे अपने साथ अपने रूम में रखूँगा? वो भी अब नींद भुलाए उनसे मुखातिब हुआ। ताशफैन, तुम उससे रिश्ता निभाओगे? बाबा ने जैसे थक हार कर कहा। जी बिल्कुल, मैं उसे 6 माह तक के लिए अपने ही पास रखने वाला हूँ। वो यहीं पर रहेगी। आपने उसे 6 महीने तक मेरे सर पर मुसल्लत किया है ना, और 6 महीने ख़त्म होने से पहले मैं उसे वापस आपके पास नहीं भेजूँगा। वो जैसे बेफ़िक्र कर रहा था, जबकि बाबा बस ये सोच रहे थे कि अगले 6 महीने वो उसे यूं ही अलग कमरे में रखेगा क्या? मैंने सिर्फ उसे तुम्हारे साथ भेजा नहीं, रुखसत किया है। मैंने उसे तुम्हारे साथ ताशफैन इब्राहिम, मैंने उसे तुम्हारी बीवी बनाकर भेजा है, तुम्हारे घर का शो पीस नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखना ये बात। अगर तुम्हें अपने हिस्से की जायदाद चाहिए तो तुम्हें उस बच्ची के साथ इस रिश्ते को निभाना होगा। सुना तुमने? ये मत सोचना कि 6 महीने तक तुम बस उसे अपने साथ रखकर मेरी जायदाद के वारिस बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे भी। आपने कहा था कि आप उसे सिर्फ मेरे साथ भेजेंगे। वो इतने ज़ोर से गुर्राया कि दूसरे कमरे में अपनी नींद के लिए हलकान होती तनावश तकरीबन भागते हुए उसके कमरे तक आई। मैं ये सब कुछ नहीं जानता था ताशफिन, तुम इसे खुद से अलग नहीं मैं ये सब कुछ नहीं जानता ताशफिन, तुम उसे खुद से अलग नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरी जायदाद से अपने हिस्से की तलब है तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। आप ज्यादती कर रहे हैं बाबा। उन्हें काफ़ी देर के बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, बल्कि रोज़ फ़ोन करूँगा। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं किसी भी तरह की कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगा ताशफैन। याद रखना ये बात। तुम मुझसे गुस्सा हो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया मानता हूँ, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल बेकसूर है। उसने तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश तक नहीं की। वो अभी बोल ही रहे थे जब उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन एक तरफ फेंकते हुए वो वापस बेड पर लेट चुका था। दिमाग में अचानक इतनी सारी सोचें आ चुकी थीं। अगर मैंने इस लड़की को हॉस्टल भेज दिया तो ये और ज़्यादा मसला हो जाएगा। अगर बाबा ने सच में रोज़ रोज़ फ़ोन करना शुरू कर दिया तो मेरा ख्वाब अधूरा रह सकता है। एक ही तो उम्मीद लगी है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़की बाबा के साथ इस तरह का झूठ बोलेगी। वो मेरे लिए तो कुछ नहीं करने वाली, मुझे खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। वो सोचते हुए दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, जबकि काफ़ी देर उसकी आवाज़ ना आने पर वापस वो अपने कमरे की तरफ लौट गई। सुबह उसकी आंख खुली तो तकरीबन 8 बज रहे थे। वो जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो वो उसे किचन में काम करती नजर आई थी। वो उसे इग्नोर करता अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। जब उसने एक प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, और चाय मैंने बिल्कुल वैसी बनाई है जैसे कल आपने खुद बनाई थी। आपको कुछ खाना है तो बताएं, मैं वो भी बना दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए वहीं रखी छोटी सी मेज पर उसके लिए नाश्ता लगाया। तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों बनाया? मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, मुझे इन सब की हरगिज ज़रूरत नहीं। आज के बाद मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उसका लहजा वैसा ही था, सख्त कड़वा। मुझे लगा आप नाश्ता बनाते बनाते लेट हो जाएंगे। आपने कहा था ना कि आपको सुबह 8 बजे निकलना है, इसीलिए मैंने बना दिया। उसने सहमे हुए अंदाज में उसे वजह बताई, जबकि वो उसे घूरने लगा। उसने उसे कब बताया था कि उसे 8 बजे निकलना है? ये बात तो उसने फ़ोन पर अपने एक दोस्त से कही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे 8 बजे निकलना है। वो अबरूज खाकर उसे सख्त निगाहों से घूरते बोला। नहीं, आपने फ़ोन पर किसी से कहा था, मैं यहीं खड़ी सुन रही थी। लड़की, अपने काम से मतलब रखो, मुझ पर नज़र रखना छोड़ दो। वो उसकी बात काटते बोला। मैं आप पर हरगिज़ नज़र नहीं रख रही ताशफैन, मैं तो बस जितना पूछो ना उतना ही जवाब दिया करो। तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, और आज के बाद मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बल्कि वेट अ मिनट, क्यों ज़रूरत नहीं? ज़रूरत तो है।
अब मैं तुम्हें इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो नहीं लाया हूं ना। अगर बाबा ने तुम्हें 6 महीने के लिए मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है, तो ये जो 6 महीने मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इस घर में रखूंगा, तो इस चीज का मुआवजा तुम्हें अदा तो करना पड़ेगा ना। तो आज से ही काम पर लग जाओ, इस घर का एक एक कोना तुम चमकाओगी। मुझे गंदगी से सख्त नफरत है, और रात का खाना भी तुम बनाओगी। आई बात समझ में? वो उसे घूरते हुए बोले जा रहा था, जबकि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। गुड फॉर यू। उसने सामने कुर्सी घसीटते अपना नाश्ता शुरू किया था। वो मैं ताश वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गुस्से से डर रही थी। वो हाथ रोक कर उसे देखने लगा। जब जुबान साथ दे तब बोल लेना, फिलहाल हाथ चलाकर काम खत्म करो। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करता उठा और फिर उसे किचन में छोड़कर खुद अपने रूम में चला गया।